गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। आइए देखते हैं कि आज मार्केट में क्या मूवमेंट रही, हमने क्या एक्सपेक्ट किया था और मार्केट ने कैसा बिहेव किया है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, मिलकर डिस्कस करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है और कैसे हम अपने बिहेवियर से, अपने शांत दिमाग से इस मार्केट में काम कर सकते हैं, किस तरह से इसके साथ डील कर सकते हैं। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने ये एनालाइज करके रखा था, ये प्रिडिक्ट किया था और ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट अगर 25,880 के आसपास से नीचे जाती है, इस लेवल को नीचे की ओर क्रॉस करती है, तो पहला टारगेट आ सकता है 800 और सेकंड टारगेट आ सकता है 730। मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, आपने ज़रूर देखा ही होगा, शॉर्ट बनाया था और इस शॉर्ट में मैंने क्लियरली कहा था कि अगर मार्केट के पास दो ऑप्शन है, या तो मार्केट ऊपर समय बिताए प्रीवियस वाली रेंज में और समय बिताने के बाद नीचे आए तो भी यही लेवल है अपना 880, और दूसरी संभावना बन रही थी कि मार्केट अर्ली आवर्स में इसको ब्रेक करे और एक तरफा हमें सारे टारगेट दे दे, जो कि बिल्कुल हूबहू वैसा ही हुआ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप सेम एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं, और निफ्टी 50 की एक्सपायरी में अगर आपको मॉर्निंग आवर्स में ये मूव मिल जाए, या जो आपने जैसा भी एक्सपेक्ट किया है अगर वो मूव मिल जाए, उसके बाद आप सेम एक्सपायरी को हाथ नहीं लगाएंगे। जिन्होंने मेरी इस बात को फॉलो किया होगा, आई गारंटी यू वुड डेफिनेटली हैव ड्रॉन अ गुड प्रॉफिट। तो इस तरह की बातें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप बिलीव कीजिए कि आपका डिसिप्लिन, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका फेथ, आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी और डेफिनेटली इससे आप जो है कुछ अच्छा ही करेंगे, अच्छा ग्रो करेंगे। और मार्केट ने क्या किया, 730 के आसपास से जाने के बाद मार्केट ने इसको एक सपोर्ट के रूप में लिया, जो कि हमारे एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। यहाँ से एक सपोर्ट लिया, मार्केट डायरेक्टली 920 तक गई प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास, और यहाँ से मार्केट ने फिर दोबारा से एक रिजेक्शन दिया, जो कि इसे लगभग 25,800 तक लेकर आई। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 840 के आसपास, जो कि ठीक ठाक क्लोजिंग है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। इस समय मार्केट में देखिए कंफ्यूजन की स्थिति आ गई है। मार्केट में इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखने को आज मिला, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर देखने को मिला और आगे क्या हो सकता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे क्लीन करते हैं। ओके, मार्केट में देखिए अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट तो हो रही है, पर कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में आपको दोनों तरफ प्ले करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर मैं आपसे ऐसा नहीं कहूँगा कि आप हर तरह की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करें। इस तरह की मेंटालिटी से आपका माइंडसेट बिगड़ सकता है और आपको लॉसेस होने के चांसेस भी हो सकते हैं। वैसे भी मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होती है, इसे बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट करके और एकदम सटीक ट्रेड्स पकड़ने की कोशिश यहाँ नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको ये करना चाहिए कि आपने जो एनालाइज किया है उसके हिसाब से अगर मार्केट में मूव आ जाए, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ अगर उस तरह का मूव आ जाए जो आपने सोचा है, तो उसे आप कैप्चर कीजिए, और अगर नहीं आता है तो इंतज़ार कीजिए। कभी ना कभी तो वही होगा जो आपने सोचा हुआ है। जिस दिन वो होगा उस दिन वो दिन आपका होगा, उसके अलावा सारे दिन मार्केट के हैं, इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए मार्केट में एक अप मूव हमारे मेन सपोर्ट से देखने को तो मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सपोर्ट तो है। अगर मार्केट किसी कारण से नीचे आती है और सेम जगह से 730 के आसपास से सपोर्ट लेने लग जाती है, तो इसे हम कंफर्मेशन ऑफ सपोर्ट समझेंगे। ये समझ जाएंगे कि ये सपोर्ट तो है। पर अगर मार्केट इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके नीचे चली जाती है कल, तो हम समझ जाएंगे कि एक और नीचे का मूव आ सकता है। पहली बात तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ। 920 के आसपास से रिजेक्शन आया है, ये ऊपर जाने लग जाता है और इसको भी ब्रेक कर देता है 920 को, तो इसका मतलब ये सपोर्ट काम कर रही है। एक यहाँ पे स्विंग बन गया, एक यहाँ पे स्विंग बन गया, और उसके बाद फिर मार्केट जो है ऊपर जा सकती है। फिर देखते हैं कि अगला स्विंग कहाँ बनता है,
ठीक है, एक तो ये थ्योरी हो गई। दूसरी ये भी हो गई कि यहाँ से अगर रिजेक्शन आ जाए, ऊपर जाए और यहाँ से रिजेक्शन आ जाए, तो ये हो जाएगा कि भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सा क्रिएट हो गया है। ये सिंपल सी बातें हैं। अब इसके हिसाब से आपको खुद ही प्लान कर लेना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं ही आपको प्लान करके दूँ। ऐसे धीरे धीरे करते करते आप भी सीख जाएंगे कि प्लानिंग होती कैसे है। अब इसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। पहली बात तो ये कि आपको इन दोनों लाइंस के बीच में ट्रेड नहीं करना है। यहाँ आप ट्रेड मत कीजिए, इसको जो भी यहाँ पे समय बिताना है बिताने दीजिए। अगर ये यहाँ समय बिताता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। समय बिताने के बाद मार्केट जिस भी दिशा में जाए वहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है, जिस भी दिशा में मार्केट जाए वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएंगी। अगर मार्केट 880 के ऊपर जाने लग जाता है तो मार्केट विल डेफिनेटली ट्राई टू चेक, let me draw this line below. तो मार्केट विल डेफिनेटली ट्राई टू चेक द लेवल्स ऑफ 960 ऊपर की ओर, और इसके बाद 960 के बाद 26,020। इस ऊपर की लाइन को मैं कल के लिए डिलीट कर देता हूँ। नीचे की ओर क्या हो सकता है, नीचे की ऊपर और समय बिताने के बाद अगर मार्केट 800 के नीचे जाता है तो 730 फर्स्ट लेवल, और 730 को भी अगर मार्केट ब्रेक करता है, 730 को भी अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर हम जा सकते हैं नेक्स्ट लेवल। लेट मी चेक। 730 को ब्रेक करने के बाद यस 665 भी मान लीजिए आप, 670 के अराउंड मार्केट आसानी से जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लगा लेते हैं। पर अगर मार्केट 730 के आसपास से सपोर्ट लेने लग जाता है और अगेन ऊपर आता है तो इस सपोर्ट वाले जोन को भी प्ले किया जा सकता है 730। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर आने लग जाता है, 800 को फिर से ब्रेक करता है, तो इस मूव को भी प्ले किया जा सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस रहेगी और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन अपने दिमाग में क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेवल टू लेवल काम कीजिए। क्वांटिटी को इस समय थोड़ा सा गिरा कर रखिए, क्योंकि मार्केट में अभी कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। गिर जाती है फिर वापस उड़ जाती है। अगर जिस दिशा में मार्केट जाए उसी दिशा में जाइए और अपने टारगेट को पूरा होने के बाद बुक ज़रूर कर लीजिए। जैसे आज ये टारगेट पूरा हुआ, इसको अगर किसी ने बुक नहीं किया होगा तो ही वुड कम्प्लीटली बी इंकरिंग लॉसेस। तो इसी तरह से मान लीजिए कि कल यहाँ जैसा हमने सोचा, कुछ समय अगर मार्केट बिताता है, मैं आपको रिपीट कर दूँ, कुछ समय मार्केट बिताता है, ये समय बिताने के बाद जिस डायरेक्शन का मूव देता है उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड कीजिए और उसके बाद आप अपने प्रॉफिट को बुक करते हुए चलिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरी सिंपल एनालिसिस पसंद आती होगी। आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।